नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रियांकुश लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर पर निबंध। ऐसे ऑन रविंद्रनाथ टैगोर इन हिंदी पैराग्राफ में है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारत एक कवि थे जिनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में शिक्षा निजी शिक्षकों के अधीन घर पर ली थी और कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उच्च अध्ययन के लिए वह इंग्लैंड चले गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर की इंग्लैंड की लंबी समुद्री यात्रा। इंग्लैंड समुद्री यात्रा के माध्यम से जाते समय उन्होंने समुद्री यात्रा के दौरान गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उनकी गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल के भीतर ही उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने लेखन में भारतीय संस्कृति के रहस्यवादी का उल्लेख किया है, जिसके लिए पहली बार वह गैर पश्चिमी व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि के रूप में। टैगोर भारत के प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली लेखक, उपन्यासकार, दक्षिण कलाकार, संगीतकार, नाटककार और एक दार्शनिक भी थे। भारतीय साहित्य के प्रति रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान बहुत विशाल और अविस्मरणीय था। उनके संगीत में 2 गीत अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वह दोनों देश के राष्ट्रगान जैसे अमर शिरोमणि बांग्लादेश का राष्ट्रगान और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इन दोनों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर चाहे कविता हो या कहानी के रूप में आज भी प्रकाशित है। रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचनाएं। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कई विभिन्न विषयों पर रचनाएं की गई है, लेकिन उनकी एक रचना मानसी बहुत मशहूर थी, जिसमें उन्होंने शाम के गीतों और सुबह के गीतों का उल्लेख सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक राजनीति आदि कई विषयों के तहत किया गया था। मानसी उनके द्वारा 1890 में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कुछ सामाजिक और कार्य कविताओं का संग्रह किया था। उनका अधिकांश लेखन बंगाल के लोगों के जीवन पर आधारित था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के कई अन्य काव्य संग्रह सोना तारी, चित्रांगदा और मालिनी विनोदिनी और नौका दुबई, राजा और रानी आदि जैसे हैं। वह बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिससे उन्हें बहुत मदद मिली। वह एक महान शिक्षाविद थे। उन्होंने शांति का निवास स्थान स्थापित किया, जो शांति निकेतन नामक एक अद्वितीय विश्वविद्यालय था। भारत की स्वतंत्रता को देखने से पहले 1941 में 7 अगस्त को कोलकाता में उनका निधन हो गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। देश भर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आज भी लोकप्रिय है। देश में रविंद्रनाथ टैगोर के फोटो सरकारी कार्यालयों में बड़े बड़े नेताओं के साथ लगाए जाते हैं। महान व्यक्तियों की सूची में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम शामिल है। धन्यवाद दोस्तों।